तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उनका तो अभी सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। तेजस्वी यादव जी के पिताजी माननीय लालू यादव जी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का वक्तव्य बोल बोल करके अपना राजनीति चमकाया। मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस कोरोना काल में सियासत भी लगातार जारी है। खास करके विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से कई सारे मुद्दों को उजागर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास करके बिहार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है और इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ हैं भाजपा की प्रदेश मंत्री पूनम शर्मा। उनसे ही जानते हैं कि आखिर बिहार की ये स्थिति को लेकर जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो आखिर पूरी सरकार की तरफ से क्या कुछ जिम्मेवारियां हैं जो निभाई गई हैं, उनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष हैं और उनकी तरफ से लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? और देखिए, अभी के समय में जो कोरोना का ये अभी महामारी चल रहा है, हमें लगता है विगत 100 वर्षों में इस तरह का महामारी नहीं था। और अभी भी तेजस्वी यादव इस पे राजनीति बहुत जोर से कर रहे हैं। एक्चुअली उनके पास राजनीति का कुछ मुद्दा रहा नहीं और उस कोरोना पर उन्हें क्या पता, जिसके घर में अभी लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग का मृत्यु हो रहा है इस कोरोना के काल में, उन्हें मालूम होगा कि अभी की स्थिति क्या है। आज हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमारी एनडीए की सरकार, हमारी केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमारे कोरोना के इस चीज़ को, इस आपात को अभी अगर कुछ कमी हुआ है तो बस उनके कार्यकाल से। देखिए, हमारे एनडीए की सरकार ने अभी वैक्सीनेशन के लिए इतना सारा कुछ कर रखा है, इसमें भी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं से लोचा देते हैं कि ये वैक्सीन क्या है, ये खुद जा करके लगवाते हैं और फिर वैक्सीन पर तंज कसते हैं। तो ये विपक्ष की आदत है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उनका तो अभी सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। कभी उनकी बहनें बोलती हैं, कभी वो खुद बोलते हैं। आज उनकी राजनीति गर्त में जा चुकी है, उनको कोई मुद्दा चाहिए तो इस कोरोना में भी वो खेल रहे हैं, एक तरह से खेल रहे हैं। जी, लेकिन अभी अभी तेजस्वी यादव ने ये भी बयान दिया है कि चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को उन्होंने फंगस बता दिया है और ये तक कह दिया है कि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार पर ये फंगस थोपा गया है। यानी कि उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। इससे पहले भी चुनाव के दौरान कई सारी बातें सामने आई थी कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है, ईवीएम में घोटाले किए गए हैं और एक बार फिर से इसी मुद्दे को उन्होंने उजागर किया है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि तेजस्वी यादव जी के पिताजी माननीय लालू यादव जी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का वक्तव्य बोल बोल करके अपना राजनीति चमकाए थे और आज ये सोच रहे कि इसी तरह का बात बोले। अगर ये फंगस है, अगर एनडीए सरकार फंगस के तौर पर चुनाव आयोग ने डाल दिया है तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि ये जीत करके आई है। हमें कुछ इस तरह से नहीं एनडीए सरकार बनाया गया है, जीत करके आई है। अगर ऐसा ही होता, लोगों ने पसंद किया, इस सरकार को पसंद किया, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार को पसंद किया, हमारे नीतीश कुमार को पसंद किया। हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री अगर काम नहीं कर रहे होते तो जनता पसंद नहीं करती। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्य कर रही है, अभी कोरोना में भी जो उसका कार्यकर्ता काम में लगे हुए, तो जनता पसंद करेगी और एनडीए सरकार बनी और बहुत अच्छे से चल रही है। उनके कहने से फंगस कुछ भी नहीं होता है। अभी वो फंगस नाम सुन लिए, उनको पढ़ना लिखना से मतलब है नहीं, फंगस का अर्थ नहीं समझ रहे, उन्होंने फंगस बोल दिया। जी, और खास करके विपक्ष की ओर से जेडीयू और भाजपा की तकरार के बारे में भी कई सारी बातें कही गई। तुरुप का पत्ता बनाकर विपक्ष ने इस पर खूब मजे लिए। तो इस देखिए, अब विपक्ष का काम तो अब तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, लेकिन उनसे संभल नहीं रहा है। तुरुप का पत्ता क्या है? आप वो जो बोलते हैं हमारी सरकार में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। आप तो देख रहे हैं, सरकार मिलजुल करके काम कर रही है। बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बोलने का तो कहीं कहीं सीमा है नहीं। मोदी जी के तरफ से देश को संबोधित किया गया, इस दौरान फ्री वैक्सीनेशन की बात कही गई। इस पर भाजपा की क्या कहना है? भाजपा की बिहार में हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, खास करके देश के व बिहार के अपने तमाम
लोगों की तरफ से मैं भी धन्यवाद आभार यशस्वी प्रधानमंत्री का करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो कार्य किया है, कल के उन्होंने जो भाषण दिया उसमें हमने देखा कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए जितने उनके पास संवेदनाएं शायद ही किसी को होगी। और हमें तो गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी है। अभी आप देखिए नवंबर तक उन्होंने फ्री राशन कर दिया है उन गरीबों के लिए जिसका बेसहारा अभी हो चुका है, जिसका परिवार, जिसके घर में कोई करने वाला नहीं है, उस बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रखा है। तो और इतने सारे वैक्सीन देखिए, अनाथों की सुविधा। और आप एक देखिए कि सारे पूरी कंट्री में कहीं ऐसा नहीं है जैसा हमारे भारत में है कि वैक्सीन, जो कि इतने वैक्सीन को फ्री कर दिया जा रहा है 21 जून से, राज्य सरकार को भी वो अपने तरफ से दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी तोहफा इस महामारी में, इस काल में अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो मैं तो सारे लोग की तरफ से उन्हें जरूर शुक्रिया और आभार प्रकट करूंगी। जी, इस कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन के ऊपर बिहार राज्य की तरफ से खर्च किया जाना था, वो धनराशि अब बचेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन धनराशियों का क्या हो सकता है? देखिए, हमें लगता है कि ये धनराशि जो बचेगा कहीं ना कहीं से हमारे राज्य के विकास के लिए काम आएगा। और आपदा में जिस तरह का भी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, अगर उसमें हमारे सहयोग केंद्र देता है तो बिल्कुल बिहार और भी विकास की ओर जाएगा। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बस बैठकर ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, विपक्ष है वो बोलेंगे ही, लेकिन सत्ता पक्ष, सरकार पूरी तरीके से जनता की सेवा में तत्पर है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, मुफ्त वैक्सीनेशन और साथ ही साथ मुफ्त में राशन, इसको लेकर साफ तौर पर बिहार की जनता, देश की जनता, साथ ही साथ बिहार की भाजपा पूरी तरीके से उनका आभार जताती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।